मैंने कई बार ये बात दोहराई है, स्त्री का निर्माण प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए एक असाधारण निर्माण है। असाधारण इसलिए है कि हम कहते तो हैं कि पिता और माता से, पुरुष और स्त्री से संसार की उत्पत्ति है, पर उस उत्पत्ति का वस्तुतः यदि कोई उत्तरदायी है, किसी पर उसका दाय है, किसी पर उसका भार है, तो वो स्त्री पर है। मैंने पहले भी इस बात की खूब चर्चा की है और कई उदाहरण प्रमाणों से कहा है। तो तुलसीदास के कहने का एक ही अर्थ है, स्त्री भावना से भरी हुई है। उस पूरे रूपक को पढ़ लेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी, जो रूपक आपने रखा है वहां। महावृष्टि चली फूटी कियारी, महावृष्टि होगी तो क्यारियों में उतना जल भर जाएगा जो उनकी मेड़ों से नहीं संभलता, और परिणाम यह होगा कि वो उनकी सीमाओं को तोड़ देगा। ये किसके साथ होता है? जल का गुण ये है कि वो जिधर ढाल पाएगा उधर बह चलेगा। जो द्रवीभूत है, जो तरल है, उसके साथ ये संकट है, यदि वो अपने आयतन से बाहर हुआ तो कहां जाएगा उसे पता नहीं है। मातृत्व के कारण, पालन करने का धर्म होने के कारण, संतानों को जन्म दे करके उनको संस्कारित करने, पोषण देने के कारण नारीत्व को परमात्मा ने तरलता का एक ऐसा गुण दिया है कि वह द्रवित होकर के दूसरे की रुचि, दूसरे के मन, दूसरे की आकांक्षा में आकारित हो जाती है। और यह आकार जब वो अपने घोषित और निर्धारित आयतनों के बाहर जाती है तो उसके लिए चुनौती बन जाता है। ये बात शास्त्रकार जब कहते हैं वो पिता के साथ हो, वो भाई के साथ हो, वो पति के साथ हो, वो पुत्र के साथ हो, तो उसको सीमित नहीं कर रहे होते, उसको सुरक्षित कर रहे होते हैं। अभी रक्षाबंधन पर मैंने लिखा था, मैं उसकी पंक्ति कल किसी से चर्चा कर रहा था, मैं यहां दोहरा दूं, रक्षाएं बंधनकारिणी होती हैं और जो कोई बंधन स्वीकार नहीं कर सकते उनकी रक्षा तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। इतिहास पुराण साक्षी हैं, जिन्होंने अपने बंधन अस्वीकार किए, वो चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, दुख में पड़े हैं। संसार में वही सुरक्षित हैं जिन्होंने बंधन स्वीकार किए। इस देश में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहलाते हैं। आप उनसे पूछें उनके बंधन कितने हैं। उनकी सुरक्षा तय करती है कि वो कहाँ पानी पिएंगे, कहाँ भोजन करेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे बैठेंगे, और ये उनको सुरक्षिततम बनाता है। तो स्त्रियों के लिए गोस्वामी तुलसीदास की दृष्टि परम उदार है। पर जो एक नरेटिव गढ़ने की बात थी, कुंठा से हमारे प्राचीन पाठों को पढ़ने की जो आंधी चली, उसमें हर बात को नए सिरे से पढ़ने और परिभाषित करने की बीमारी आई, और उसमें उन पर भी एक आरोप लगा कि ओ हो इन्होंने तो स्त्रियों के लिए बड़ी खराब बात कह दी, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं होने देना चाहते। उन्हीं तुलसी ने लिखा है, कत विधि सृजी नारी जगमाही पराधीन। विधाता से पूछते हैं कि यदि तुम्हें इसको इतना दुर्बल और दुखों को सहने के लिए बनाना था तो इसे बनाया ही क्यों? संसार में सब सुख और दुख भोगने आए हैं, पर स्त्री को ऐसा बना दिया है कि दुख ही भोगती रहे। अगर आपको याद होगा तो इसके पहले मैंने आपको कहा था, स्त्री और पुरुष दोनों संसार में सुख और दुख का भोग करते हैं। स्त्री इसलिए विलक्षण है कि उसके सुख भी उसको दुख के डिब्बे में मिलते हैं, और ये उसके लिए प्रकृति ने तय किया है। वो मां बनेगी तो प्रसव की पीड़ा सहकर बनेगी, बाप क्या सहेगा? वो पत्नी बनेगी तो बाप का घर छोड़कर बनेगी। पत्नी वाले विवाह वाले प्रसंग पर आप आपत्ति कर सकते हैं कि ये तो योजना गड़बड़ है पुरुषों की, हम बदल देंगे। तो जब आप बदल देंगे तब ये दुख आपके हिस्से आ जाएगा। साहचर्य का सिद्धांत ये है कि दो आयतनों को, दो इकाइयों को अपने को थोड़ा थोड़ा गलाना पड़ता है, तभी उन युग्म भाव बनता है, तभी वो एक हो पाते हैं। और इस बात में स्त्री को जो योग्यता दी गई है, वो जब पुरुषों के बजाय कुपुरुषों के साथ जाती है, का पुरुषों के चक्कर में पड़ती है, तो उसका स्त्री तो उसके लिए चुनौती बन जाता है। तुलसीदास ने केवल इसी आशय में ये बात कही है, उसका और कोई अर्थ नहीं है। जहां तक चिंता की बात है कि 500 साल पहले, ये हजारों वर्ष पहले से विद्यमान है। जब हम कहते हैं पुरा काले तो नारी नाम मौंजी बंधन मिष्यते, जब हमारे स्मृतिकारों ने कहा कि कन्याएं घर में ही अपने पिता और अपने आचार्य को उपाध्याय मानकर विद्या अध्ययन करें, तब उनके सामने ये चिंताएं आ चुकी थी। इसीलिए व्यवस्था बनी कि कन्याओं को गुरुकुल न भेजा जाए। तो ये बात तो बहुत पहले से चली आ रही है।